फ्रेंड्स नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर जो झारखंड का जो गढ़वा जिला है, यहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए जो है शिक्षिकाओं के लिए एवं लेखापाल के लिए और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए वैकेंसी निकाला गया है। ये वैकेंसी नंबर 1 है 2025 का। अगर यदि आप बीएड किए हुए हैं और ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानकारी लेने वाले हैं, कैसे कैसे फार्म को भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा, ऑफलाइन आवेदन करना है तो किस पते के ऊपर भेजना है, क्या इसमें कोई एग्जामिनेशन फ़ी भी लिया जाएगा। ये सारा कुछ जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले तो आपको हम बता देते हैं कि इस फार्म को भरने का जो अंतिम तिथि रखा गया है वो 18/8/2025 तक रखा गया है। आपको जो है ये फार्म रजिस्ट्री पोस्ट के माध्यम से, ठीक है, किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर के फार्म भर के रजिस्ट्री पोस्ट के माध्यम से आपको जिसका मैं इसमें जो पता दिया गया है उसके ऊपर आपको फार्म को भेज देना है। यही इसका फार्म का फॉर्मेट है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट गढ़वा एप्लीकेशन फॉर्म ये है। यहाँ पर एक फ़ोटो आपका लग जाता है। जिस पोस्ट के ऊपर आप अप्लाई करिएगा यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम लिख देना है। नेम ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखना है। अंग्रेजी में ब्लॉक लेटर यानी कि बड़ा लेटर में लिखना है। नेम ऑफ द फादर और हस्बैंड यहाँ पे जो भी आपके हैं, जो भी आप मेंशन करते हैं, पिताजी का नाम या फिर हस्बैंड का नाम। डेट ऑफ बर्थ आपको भर देना है। ये सारा डेटा वगैरह सारा कुछ फिल करके जो है आपको जो हम एड्रेस बताएंगे उसके ऊपर आपको भेज देना है। तो चलिए हम लोग विस्तार में पहले समझ लेते हैं इसका फुल नोटिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर जो है क्या लिखता है कि 18/8/2025 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय गढ़वा में आमंत्रित किए जाते हैं। सीटों की संख्या की यदि हम बात करें तो टोटल सीटों की जो संख्या है वो 23 है, ठीक है। किस किस विषय में वैकेंसी निकाला गया है तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा टीचर के लिए निकाला गया है। उसके बाद देखिए गणित का वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। गणित में 6 सीट है, भाषा में 4 सीट है। उसके बाद विज्ञान में 5 सीट है। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला सामाजिक विज्ञान में 1 सीट है। उसके बाद देखिए पूर्णकालिक शिक्षिका महिला जो शारीरिक शिक्षा है उसमें 6 सीट है। कंप्यूटर ऑपरेटर का जो है 1 सीट है। टोटल सीटों की संख्या हो गया 23। सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है आवश्यकता अनुसार, ठीक है। आपको यहाँ पर देखिए जिस एड्रेस पर आपको भेजना है फार्म आपको वो यहाँ पे लिखा हुआ स्पष्ट रूप से, निबंधित डाक के द्वारा जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना गढ़वा विकास भवन बी समाहरणालय परिसर प्रथम तल गढ़वा पुराना भवन में अनिवार्य रूप से दिनांक 18/8/2025 तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। अब कोई भी वैसे व्यक्ति जो टीचर वाला फार्म भरना चाहते हैं, जैसे कि आपका हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा हो गया, गणित हो गया और पूर्णकालिक महिला, ये विज्ञान का हो गया, इधर 4 नंबर में सामाजिक विज्ञान है, उसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो सिंपल बात है, सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन में आपका परसेंटेज कम से कम 50% होना चाहिए। अगर यदि कोई दिव्यांग या फिर ST SC के कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको 5% का छूट मिल जाता है। आपको 45% अंक के साथ जो है ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। 50% जनरल OBC के लिए और नॉर्मल जो ST SC के हैं उनके लिए 45%, 5% का छूट मिल जाएगा। उसके साथ ही आपको जो है बीएड आपके पास डिग्री होना जरूरी है, ठीक है। आपके पास जो है बीएड का डिग्री होना जरूरी है। यहाँ पे देखिए 2 नंबर में लिख देता है कि प्रशैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बीएड अथवा समकक्ष परीक्षा अथवा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता। शारीरिक शिक्षिका के लिए बैचलर इन फिजिक्स एजुकेशन, ठीक है। जिस तरह से इधर बीएड होता है उस तरह से शारीरिक शिक्षिका के लिए बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन में जो है या फिर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन उसके लिए अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है। शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट जो हुआ था उसका जो वैलिडेशन है वो मतलब कि उम्र भर कर दिया गया है, तो जेटेट भी पास होना जरूरी है। ये 3 चीज़ अगर यदि आपके पास है तो आप इस फार्म को भर सकते हैं अथवा नहीं भर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो सैलरी मिलेगा 15,840 रुपया। पहले 1 साल का एग्रीमेंट इसमें होता है, ठीक है। पहले 1 साल का अनुबंध होगा आपका। बढ़िया काम करेंगे तो आपको आगे तक बढ़ा के रखा जाएगा। जैसे ही आपका 3 साल होता है आपका सैलरी में जो 15,840 है इसमें आपका 50% का वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। जितना आपका सैलरी है 50% का वृद्धि हो जाएगा, उसके बाद आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ये जो है पूर्णतः संविदा के आधार पर
वैकेंसी निकाला गया है। उसके बाद देखिए, अगर यदि आप कंप्यूटर लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का फार्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आपको बीकॉम में 50% अंक के साथ उत्तीर्णता जरूरी है। उसके बाद देखिए तकनीकी अर्हता यानी कि टेक्निकल में आपको क्या नॉलेज होना चाहिए, तो 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स में PGDCA कहीं से भी आपका हो जाता है, ठीक है। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाइएगा कंप्यूटर वाला में PGDCA और DCA समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता, ये डिग्री आपको लेना आसान है। नहीं लिए होंगे तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस तरह का वैकेंसी निकलते रहता है। तो बार बार कहाँ कहाँ छटिएगा, हर जगह छटने से भी अच्छा बात नहीं है। मन छोटा हो जाता है कि मेरा नौकरी अब नहीं हो रहा, हम क्या करें। तो जितने भी छोटे मोटे जो कोर्सेज होते हैं ना, जिसकी वजह से मुझे नौकरी मिल सकती है, वो कोर्स कर लेना चाहिए, है ना। कार्य अनुभव भी मांगा जा रहा है। हिंदी एवं अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग के साथ में टैली सॉफ्टवेयर की जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। अब कोई भी व्यक्ति जो PGDCA FEDCA कर लेंगे ना, उनको टैली कंप्यूटर टाइपिंग के बारे में नॉलेज हो जाएगा। चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही जो है योग्य माने जाएंगे। 11,880 रुपये सैलरी मिलेगा। इसमें भी 3 वर्ष काम करने के बाद आपका जो है सैलरी में 50% का क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। उसके बाद कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि कितने उम्र तक के लोग इसको फार्म को भर सकते हैं। तो जिनका उम्र 21 साल हो रहा है या फिर 21 साल हो गया है न्यूनतम उम्र, वो इस फार्म को भर सकते हैं। अधिकतम 35 वर्ष होगी, परंतु उच्चतम उम्र के कार्मिक, सीधा सीधी अब यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। किसके लिए, जनरल के लिए, ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति जो फीमेल में अनरिजर्व EWS BC1 BC2 के है तो मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 38 रखा गया है। SC ST फीमेल, मेल फीमेल, यहाँ तो मेल के बारे में है ही नहीं भाई, मेल क्यों लिखते हो गलत यहाँ पे, ठीक है। ST SC के लिए फीमेल के लिए यहाँ पे 40 वर्ष तक वो मैक्सिमम भर सकते हैं। कोई भी वैसे कैंडिडेट जो डिसेबल हैं, ठीक है, डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांग है, उनके लिए एज में 10 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया उम्र सीमा के बारे में। उम्र की गणना कब से की जाएगी, तो 1/8/2025 के अनुसार आपकी एज की जो है जानकारी की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपका फिर से देखिए एड्रेस दे दिया गया है, आप एड्रेस को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गलत एड्रेस पर आप भेजिएगा फार्म तो आपका कुछ भी काम होने नहीं जा रहा है। उसके बाद देखिए कुछ यहाँ पे बोल रहा है जो आपको फार्म के साथ में भेजना अनिवार्य होगा। 8 नंबर में ध्यान से पढ़िएगा। 23x10 सेंटीमीटर का 100 पता लिखा हुआ 2 लिफाफा। जो लिफाफा कहीं पर भी आपको मिल जाएगा, किताब दुकान में जाइएगा या फिर स्टेशनरी दुकान में जाइएगा तो 23x10 सेंटीमीटर साइज़ का जो है अपना पता लिखा हुआ 2 लिफाफा भेज दीजिएगा। उसमें सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, परीक्षा तथा अन्य सब अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न की जाए। जितना भी आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है सबका फोटोकॉपी करिएगा, उसमें साइन करिएगा और वो सारा आपको भेजना है। 3 नंबर में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु जाति प्रमाण पत्र झारखंड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत सब अभिप्रमाणित प्रति। जो आपका जाति प्रमाण पत्र होगा ना, SDO लेवल का या फिर DC लेवल का, उसको आप उसमें भी आप साइन करके उसको भी आप लगा दीजिएगा। झारखंड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा, ठीक है। आवासीय प्रमाण पत्र वो भी SDO लेवल का या फिर DC लेवल का, वो भी आप दे दीजिएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि कस्तूरबा गांधी जो है एक आवासीय विद्यालय है। अगर ये आपका नौकरी उसमें होता है तो आपको वहाँ रहना अनिवार्य हो जाएगा, आपको वहाँ पे किसी भी हाल में रहना ही होगा। सबसे बड़ा बात यहाँ पर आपको एक चीज़ हम बता देते हैं 12 नंबर में, इसको आप जरूर करिएगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफा के ऊपर लाल रंग चाहिए, लाल कलम ले लीजिएगा, मोटे अक्षर में आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंकित करना होगा, अन्यथा आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में वे स्वयं जवाबदेह होंगे। अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। 2 पॉइंट समझ लीजिए। जब आप फार्म भरिएगा, जिस लिफाफे के अंदर आप अपना फार्म को भरिएगा डालिएगा, उसके ऊपर यहाँ पे जो है ना, ऊपर से मोटा मोटा अक्षर में यहाँ पे जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि लिफाफा के ऊपर लाल रंग से लाल कलम ले लीजिएगा, मोटे अक्षर में आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंकित करिएगा। या फिर अगर यदि आपको लग रहा है कि अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो जब आप फार्म भरने के लिए पोस्ट ऑफिस जाइएगा ना, तो वहाँ पे बहुत सारे भाई बंधु लोग फार्म जमा करने के लिए आए हुए रहते हैं। तो देख लीजिएगा कि लोग कैसे लिखे हैं, वहीं पे जाके लिख दीजिएगा। कोई नहीं मिलेगा तो आपको आवेदित पद का नाम और यहाँ पे जो ये बोल रहे हैं वो आपको लिख देना है।
किसी भी फार्म में अगर यदि आप हस्ताक्षर या फिर डॉक्यूमेंट्स में हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो आपका फार्म ऑटोमेटिक वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए फार्म भरते समय गलती नहीं करिएगा, ठीक है। फार्म में आपका साइन कहाँ पर है, तो यहाँ पे देखिए सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यही आपका फार्म है। ये 2 पेज का फार्म है। इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा, बढ़िया तरह से साफ साफ अक्षरों में समझ के भर लीजिएगा। सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह का डिटेल्स यहाँ पे मांगा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद भी यदि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी आता है आप हमें संपर्क करिए, हम जरूर आपको मदद करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।